गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे 29 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि 28 अगस्त तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिनकी हमारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। उनके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे हम वो भी कवर करेंगे। और जो क्वेश्चन हमने कल पढ़े थी, उनका हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, क्योंकि जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतना ही चीजें हमारे लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। और मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अनवील द क्लोन्स ऑफ इजरायली कामिकेज ड्रोन्स। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने कॉपी कर लिया है और ऐसा ही ड्रोन बना दिया है। कैसा? जैसा इजराइल का कामिकेज ड्रोन है। मैम, ये कामिकेज नाम तो हमें सुना सुना लग रहा है। अगर आपको सुना सुना लग रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे बच्चे हो, आप रिवीजन कर रहे हो। और अगर नहीं सुना सुना लग रहा है तो एक बार फिर से सुनो। जो कामिकेज है जो कामिकेज है, ये क्या हुआ था? अभी हमने 2-3 दिन पहले की क्लास में कवर किया होगा। क्या पढ़ा था हमने? जो कामिकेज है वो इंडिया की एनएएल, एनएएल यानी कि नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, जो किसका पार्ट हो जाता है? ये जो एनएएल है, ये किसका पार्ट हो जाता है? यानी कि इसको किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? किसके द्वारा? जल्दी जल्दी बताओ, किसके द्वारा? इसको उसी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है जिसकी जो फर्स्ट फीमेल हेड है वो हो जाती है एन कल्ला सेल्वी जी। और उनका टेन्यूर अभी एक्सटेंड भी कर दिया गया था, तब भी हमने उनके बारे में पढ़ा था। किसके द्वारा डेवलप किया गया एनएसीएल को? एनएएल को, सॉरी, नॉट एनएसीएल। एनएएल को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बोलो बोलो। हाँ हाँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बाय यानी कि बाय CSIR, है ना? याद था आपको? नहीं था? पता है, रिवीजन कर लिया करो यार, किया करो, क्यों मुझसे इतना चिल्लाते हो? CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा एनएएल को डेवलप किया गया था। और एनएएल ने किसको बनाया है? कामिकेज ड्रोन्स को इंडिजीनियसली कामिकेज ड्रोन को किसने डेवलप किया है? कामिकेज ड्रोन को इंडिया के इंडिजीनियसली स्वदेशी कामिकेज ड्रोन को इस एनएएल ने डेवलप किया था। ये क्या हो जाते हैं? ये कामिकेज ड्रोन क्या हो जाते हैं? मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये क्या हो जाते हैं? सुसाइड ड्रोन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुसाइड ड्रोन हो जाते हैं। सुसाइड ड्रोन यानी कि अपने टारगेट के पास जाते हैं, खुद भी खत्म नष्ट हो जाते हैं और अपने टारगेट, जो भी इनका टारगेट होता है, उसको भी ये नष्ट कर देते हैं। नाम इनका कहां से आया? मैंने तब आपको ये भी पढ़ाया था। अगर ऐसे कनेक्ट कर करके पढ़ोगे, ऐसे चीजों को रिलेट करके कनेक्ट करके एक दूसरे से पढ़ोगे, ज्यादा अच्छे से याद होगा, है ना? आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए था, है ना? कि जैसे मैंने पढ़ाया यहाँ से कि अच्छा, किसने बनाया? एनएल ने बनाया। इसको किसने डेवलप किया? सीएसआईआर ने। अच्छा, सीएसआईआर की तो फर्स्ट फीमेल हेड एनकल्ला सेल्वी जी है। हाँ हाँ, हामी के फर्स्ट स्वदेशी हमारे ड्रोन हो गए, ये सुसाइड ड्रोन होते हैं। सुसाइड ड्रोन कैसे होते हैं? इनका नाम कामिकेज क्यों रखा गया? हाँ, मैम ने बताया था कि जापान में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, कामिकेज नाम की पायलट थे, एक यूनिट थी सुसाइडल पायलट्स की, इसलिए इनका नाम कामिकेज आया। ऐसे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ना शुरू करो, ऐसे आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना? मजा आएगा और चीजें बहुत बार बार ऐसे रिलेट करोगे, कनेक्ट करोगे, चेन बना के पढ़ोगे, याद भी जल्दी होंगी, है ना? चलो हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया था। अभी आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री ने इसका क्लोन, जो इजराइल का कामिकेज ड्रोन है, उसका क्लोन तैयार कर लिया है। तो मैं आपको देती हूँ अब हिंट। मैं क्या देती हूँ आपको अब? हिंट। ये उसी कंट्री ने तैयार कर लिया है जिसकी कैपिटल हो जाती है प्योंगयांग। प्योंगयांग जिसकी क्या हो जाती है? कैपिटल। प्योंगयांग? मैम ये क्या बोल रहे हो? मैम, चाइना तो नहीं है? योंग वोंग सा, ये चाइना की होती है। हर हर बार अगर ऐसे अजीब नाम आएंगे तो आंसर चाइना नहीं होने वाला है, याद रखो।
चलो दूसरा हिंट देती हूँ। इसकी जो करेंसी हो जाती है वो क्या हो जाती है? वॉन। करेंसी क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है क्या? वॉन। मैम ये वॉन करेंसी तो आपने पढ़ाई थी एक बार, है? पढ़ाई थी आपने ये वॉन करेंसी तो। कुछ याद आ रहा है। चलो एक और हिंट देती हूँ मैं यहीं पे आपको। इस ये जो कंट्री है इसको ये 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री पैरेलल से सेपरेट होती है किससे? साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया से। अरे वो तो साउथ कोरिया की करेंसी थी। इसका मतलब साउथ कोरिया तो आंसर नहीं है। साउथ कोरिया तो आंसर नहीं है क्योंकि ये जो कंट्री है साउथ कोरिया से 38 पैरेलल से अलग होती है। इसका मतलब क्या है? साउथ कोरिया के आसपास की कंट्री है। अच्छा इतना आपको पता चल गया। चलो मैं लास्ट हिंट देती हूँ और आप मुझे आंसर दे दोगे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है या फिर आप यहाँ के डिक्टेटर कह लो, जो यहाँ के डिक्टेटर है उनका नाम क्या हो जाता है? किम जोंग उन। मैम नॉर्थ कोरिया। हाँ तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है नॉर्थ कोरिया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ना? ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी याद रखना। हमारा आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है नॉर्थ कोरिया। और अभी नॉर्थ कोरिया ने जो इजराइल का कामिकेज ड्रोन है उसके जैसा ही क्लोन लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना? अभी हाल ही में किसने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च कर दी है? अगेन मैं आपको हिंट देती हूँ, आप बताना किसने लॉन्च की है? ये उसी स्टेट ने लॉन्च कर दी है। ये उसी स्टेट ने लॉन्च कर दी है जिस स्टेट ने लॉन्च की थी हिम उन्नति योजना। इसलिए लॉन्च की थी नेचुरल फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए। मैम हिम से आपने बताया था, हिम हिम से हिमाचल, हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की थी। हाँ लेकिन आपसे क्वेश्चन तो देखो क्या पूछ रहा है। आपसे सीएम का नाम पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम, सीएम कौन हो जाते हैं आपसे ये पूछ रहा है। चलो उस पे जाएंगे, हम पहले देख लेते हैं कि ये योजना क्या है। ये योजना क्या है? ये जो एजुकेशन में बूस्ट देने के लिए, एजुकेशन में फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए किन लोगों की? उन लोगों की जिनकी मतलब जो विडो है उनके बच्चे, या फिर कोई डिवोर्सी वुमेन है उसके बच्चे, या फिर जिसके पेरेंट्स डिसेबल है उनके बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए एजुकेशन में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम हो जाता है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश तक आंसर पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन सीएम कौन हो जाते हैं? चलो सीएम देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी सीएम है। सीएम है नरेंद्र मोदी जी, क्या है? मैम ये तो प्रधानमंत्री है। अच्छा बड़े अच्छे बच्चे हो, इतना टफ क्वेश्चन पता है आपको, है? सारे टफेस्ट एग्जाम आप सारे सारे निकाल दोगे आप, है ना? चलो सीएम तो ये तो ऑप्शन आप सभी लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी कहाँ के सीएम है? बुलडोजर बाबा कहाँ के हो जाते हैं? यूपी के। कहाँ के हो जाते हैं? यूपी के। और यूपी के बारे में आपको याद आ रहा है? क्या क्या याद आ रहा है? कि एक तो वन मित्र योजना, कौन सी योजना पढ़ी थी हमने? वन मित्र योजना। क्या किया था इस योजना के तहत? जो नेपाल के बॉर्डर पे 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे क्या लगाए गए थे? प्लांट एफोरेस्टेशन किया गया था, यानी कि क्या लगाए गए थे? पेड़ लगाए गए थे। उसके अलावा पेड़ से एक और योजना मुझे तो याद आ रही है, उपवन योजना। आपको भी याद आई? कोई बात नहीं, आपको भी ऐसे ही याद आएगी जब आप बार बार रिवीजन करोगे। उपवन योजना। और एक क्या थी? हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना, यानी कि अडॉप्शन स्कीम, यानी कि क्या? जो 100+ ईयर के जो ट्री हो जाते हैं उनको क्या करना है? अडॉप्ट करना है। अच्छा आदित्यनाथ योगी को भी हमने एलिमिनेट कर लिया। अब क्या बचा? मोहन चरण मांझी, इनके बारे में तो हमने कल ही पढ़ा था। हाँ इनके बारे में हमने कल पढ़ा था क्या? कि इन्होंने लॉन्च किया सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना, इसलिए मैंने बताया था ना 50,000 देंगे, रुपए देंगे 5 साल में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनको बूस्ट कर देने के लिए कि भाई वो कुछ का वो काम कर सके। कैसे देंगे? हर साल 10,000, ऐसे मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। तो ये कहाँ कहाँ पर? ओडिशा। ये कहाँ के सीएम हो जाते हैं? उड़ीसा। तो बचे कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के सीएम हो जाते हैं? कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और इन्होंने लॉन्च किया है, सुक्खू से याद रख लेना, सुख शिक्षा योजना। सुक्खू से क्या याद रख लेंगे आप? सुख शिक्षा योजना। और मैंने आपको बता दिया है इसमें इन्होंने कितना बजट का एलोकेशन किया है? 53.21 करोड़ के बजट का इन्होंने एलोकेशन किया है। किस किस के लिए?
जो एजुकेशन में फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, एजुकेशन में फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। ये सारा लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, विच कंट्री रिसेंटली अरेस्ट पावेल ड्रूओ, सीईओ ऑफ टेलीग्राम। आपने खूब न्यूज में सुना होगा, है ना। फिर चर्चाओं में चल रहे हैं कि टेलीग्राम के जो सीईओ है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आपसे पूछ रहा है कहां पर अरेस्ट किया गया है। देखो, जो हम जैसे हमारे यहाँ मैसेजिंग ऐप ज्यादातर जो मैसेंजर के रूप में यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, कौन सा, व्हाट्सएप। हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। ऐसे ही फ्रांस में क्या यूज करते हैं, फ्रांस में यूज करते हैं टेलीग्राम। जो फ्रांस है वहां पर टेलीग्राम काफी प्रचलित है और वो जो नॉर्मल मैसेंजर ऐप की तरह भी टेलीग्राम को ही यूज करते हैं। वहां के जो ऑफिशियल्स है वो भी टेलीग्राम को यूज करते हैं। क्या पाया उन्होंने, पाया कि टेलीग्राम भी व्हाट्सएप की तरह ही ये दावा करता है कि इसमें एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन रहेगा, यानी कि दो लोगों की बात किसी तीसरे आदमी को पता नहीं चलेगी। लेकिन अब उन्होंने पाया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये डेटा ब्रीचिंग कर रहे हैं, कोई एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ पर जो बातें हैं वो लीक हो जाती है। ऐसा उन्होंने पाया और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। किसको अरेस्ट करेंगे, जिसका ऐप है। किसका ऐप है, किसका ऐप, पावेल ड्रोवो का। इन्होंने कब टेलीग्राम को लॉन्च किया था, इन्होंने टेलीग्राम को लॉन्च किया था 2013 में। 2013 में उनको अरेस्ट कहां पर कर लिया गया है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है कहां पर, फ्रांस में। इनको, ये रहे ये सीईओ ऑफ टेलीग्राम और इनको फ्रांस में क्या कर लिया गया है, अरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन इज वर्ल्ड वाटर वीक 2024 ऑब्जर्व। तो जो ये वर्ल्ड वाटर वीक है ये कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 25 से 29 अगस्त, 25 टू 29 अगस्त को ये जो वर्ल्ड वाटर वीक है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। कहां पर मैम सेलिब्रेट किया जाने वाला है, तो इसको स्टॉकहोम स्वीडन में सेलिब्रेट किया जाने वाला है। इसके साथ साथ इसका जो ये प्रोग्राम होगा वो ऑनलाइन भी रहने वाला है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम याद रखना। थीम क्या हो जाती है इसकी, थीम हो जाती है ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ब्रिजिंग बॉर्डर, वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम हो जाती है। कब से कब तक रहने वाला है ये वाटर वीक, ये वाटर वीक रहने वाला है कब से कब तक, 25 से 29, 25 से 29 अगस्त तक। एक सेकेंड, मैंने आज ही लाइक, वेट वेट वेट, 25 से 29 अगस्त तक ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेट वो पहला बन गया है जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, मैंने आपको कल कल ही पढ़ाया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, मैंने आपको कल पढ़ाया था। एक फिर से मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ। पहले क्या होती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको क्या बोलते हैं, ओपीएस। आप खूब सुन रहे होंगे न्यूज में, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, है ना। तो ओपीएस क्या होती है, ओल्ड पेंशन स्कीम। ये कब होती थी, 2004 से पहले, 2004 से पहले ओपीएस होती थी। उसके बाद 2004, 1 जनवरी 2004 में लॉन्च कर दी गई न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, जिसको क्या कहा गया, एनपीएस, जिसको क्या कहा गया, एनपीएस। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इस एनपीएस को। ठीक है, अब इस एनपीएस से जो एम्प्लॉयज थे वो खुश नहीं थे, तो अब क्या किया गया, अब लाई गई यूपीएस, यानी कि इन दोनों का आप मान लो निचोड़ है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें होने क्या वाला है, इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या होने वाला है, इसमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसकी लोग डिमांड कर रहे थे उसको वापस ला दिया गया, थोड़े बहुत रिफॉर्म किए गए हैं, उसके साथ इसको वापस ला दिया गया। अब ये किस किन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट पे जॉब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल लेवल की जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। लेकिन उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई स्टेट चाहे तो वो भी इस स्कीम को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो सबसे पहला कौन सा राज्य बन गया है, ये महान काम करने वाला, ये महान काम करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बन गया है,
राष्ट्र। कौन बन गया है? महाराष्ट्र, है ना? ये महान काम करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने अडॉप्ट कर लिया है यूपीएस को। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड जीएसटी भवन। तो अभी हाल ही में जो निर्मला सीतारमन जी है, कौन हो जाती है निर्मला सीतारमन जी? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हो जाती है। इन्होंने जीएसटी भवन को लॉन्च बना इनोग्रेट कर दिया है। कहां पर? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में इनोग्रेट कर दिया है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट इज कोलैबोरेटिंग टू स्टैब्लिश श्री कृष्ण गमन पाथ। तो श्री कृष्ण गमन पाथ को आपसे पूछ रहा है कौन से दो स्टेट है जो मिलकर बनाने वाले हैं, उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है इसके लिए। तो जो राजस्थान के सीएम हो जाते हैं, राजस्थान के सीएम हो जाते हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा, उन्होंने अभी बताया है कि भाई मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर कोलैबोरेशन कर लिया है किसके लिए? कृष्ण गमन पाथ बनाने के लिए। और ये कृष्ण गमन पाथ ये रहा। कहां से हो गई? कोटा से स्टार्ट होगा और ये ऐसे ऐसे जाकर उज्जैन से होते हुए कहां जाएगा? रायसीना तक जाएगा। किन दोनों स्टेट्स ने कोलैबोरेट कर लिया है? कौन से स्टेट हो जाते हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन से जाते हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपको याद रखना है। कहां से स्टार्ट होगा? कोटा से। कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? जामगढ़ तक। कहां तक जाएगा? जामगढ़ तक, ठीक है। उज्जैन रायसीना होता हुआ कहां तक जाएगा? जामगढ़ तक। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला सिविलियन स्पेस टूरिस्ट किसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है? देखो, पहला सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, इनके बारे में हमने पढ़ा था। इनके बारे में हमने पढ़ा था जब ये स्पेस में गए थे, इनके बारे में हमने तब भी पढ़ा था। लेकिन अभी ये उस मिशन से वापस भारत लौटे हैं और वापस भारत इन्हें आते ही डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफिशियली। बंद तो ऑब्वियसली जब चले गए थे तो बंद गए थे, अब ऑफिशियली इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि भाई ये है भारत के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। और ये कौन हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? भारत की फर्स्ट स्पेस सिविलियन टूरिस्ट हो जाते हैं। कौन? गोपीचंद थोटाकुरा जी। गोपीचंद थोटाकुरा जी। हाँ हाँ हाँ, आएंगे आएंगे राकेश शर्मा जी पे आएंगे, डोंट वरी, रुको। गोपीचंद थोटाकुरा जी हो जाते हैं। देखो, वैसे पहले व्यक्ति जो स्पेस में गए थे, वो कौन हो जाते हैं? राकेश शर्मा जी, विंग कमांडर राकेश शर्मा जी। ये यानी कि क्या हो जाते हैं? क्या थे ये सिविलियन नहीं थे। ये कहां से किस में थे? ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा थे। और ये हो जाते हैं फर्स्ट इंडियन स्पेस में जाने वाले, फर्स्ट इंडियन स्पेस में जाने वाले। अब गए थे ये स्पेस में 1984 में। फर्स्ट फीमेल कौन हो जाती है? कल्पना चावला। फर्स्ट फीमेल कौन हो जाती है? कल्पना चावला। वैसे फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की फीमेल हो जाती है क्योंकि जब ये स्पेस में गई थी तब इनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी। सुनीता विलियम्स भी क्या हो जाती है? ये भी इंडियन ओरिजिन की पर्सन है, इंडियन ओरिजिन की पर्सन है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी ये कहाँ फंसी हुई है? कहाँ फंसी हुई है? अभी ये स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है। ये जो बोइंग स्टार लाइनर है, बोइंग स्टार लाइनर है, स्टार लाइनर है, उसमें कहाँ गई थी? ये स्पेस में गई थी और उसमें कुछ खराबी आने की वजह से ये वहीं फंसी हुई है। अब ये वापस कब आएगी? फरवरी 2025 में ये वापस आएगी। नासा एक और मिशन भेज रहा है, उसके साथ ये लोग वापस आएंगे। इनके साथ एक विल्मोर, इनके जो पार्टनर है वो भी है, ठीक है। अब ये चीजें, ये डिफरेंस याद रखने में कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट पर्सन स्पेस में देखते ही आप राकेश शर्मा आंसर नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन स्पेस में देखते ही आप राकेश शर्मा आंसर नहीं करेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है, क्या वो सिविलियन पूछ रहा है या कोई वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है? अगर नॉर्मल पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा जी। और अगर आपसे पूछ रहा है, मेंशन कर रहा है फॉर सिविलियन टूरिस्ट, तो कौन हो जाएंगे? गोपीचंद थोटाकुरा जी। ये जो गोपीचंद थोटाकुरा जी है, ये ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर 25 मिशन था, उसमें ये कहां पर गए थे? स्पेस में गए थे एज ए स्पेस टूरिस्ट, यानी कि स्पेस को घूमने देखने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च टेनेजर 1 सैटेलाइट टू ट्रैक मीथेन एमिशन। मीथेन का एमिशन, जो हमारा अर्थ है उससे कितना मीथेन का एमिशन हो रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए आपसे पूछ रहा है कि किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने टेनेजर नाम की सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। तो ऐसा कारनामा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? चलो फिर से अगेन मैं हिंट देती हूँ आपको। हिंट क्या हो जाता है? ये जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टैब्लिश हुई थी कब?
1958 में, 1958 में जब हमारा डीआरडीओ स्टैब्लिश हुआ था तभी स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर जाते हैं? वॉशिंगटन डीसी में। इसके जो हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं वो कहां पर हो जाते हैं? वॉशिंगटन डीसी में। यानी कि ये जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है किसकी जाती है? यूएसए की। अरे मैम नासा। हाँ हाँ, इतनी इतना मैंने इतने टफ टफ हिंट दिए थे और फिर भी आपने बता दिया आंसर, है ना? अरे वाह, कितने अच्छे बच्चे हो आप तो। जो रोसकोसमोस है ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? रशिया की, है ना? और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑब्वियसली कहाँ की होगी? यूरोप की। राक्सा कहाँ की है? जापान की। राक्सा कहाँ की है? जापान की। और अभी जो एमिशन का ट्रैक करने के लिए नासा ने लॉन्च कर दिया है टेनेजर-1 मिशन को। आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे। अब हम कुछ वन लाइनर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है? ऑपरेशन हेरॉफ। ऑपरेशन हेरॉफ है, किसने लॉन्च कर दिया? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। कहां पर? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें इसमें क्या हो गया है? 102 पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनकी मृत्यु इस ऑपरेशन में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? 26 अगस्त 26 अगस्त 2024 को इस बार 114वां बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है किसकी? मदर टेरेसा की। और मदर टेरेसा कौन हो जाती है? ये फर्स्ट फीमेल हो जाती है, फर्स्ट इंडियन फीमेल हो जाती है। उनके पास इंडिया की नागरिकता थी, आपको पता होगा इन्होंने इंडिया की नागरिकता ले ली थी। फर्स्ट इंडियन फीमेल हो जाती है जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, है ना? तो इनकी 114th एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की गई? 26 अगस्त को सेलिब्रेट की गई। ठीक है, इस बार 14th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड दिए गए कहां पर? दुबई में। और किन किन लोगों को दिए गए एक बार इनके नाम हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। जो ब्रेनाडो को इनको पोस्ट्यूमसली दिया गया। सिद्धार्थ श्रीवास्तव और नमिता नमिता बजौरिया, इनको ये इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जाते हैं, इनको भी दिया गया। मोहम्मद मोहम्मद मेहतबूर रहमान, इन ये चेयरमैन हो जाते हैं एनआरबीडी बैंक के, इनको दिया गया। इरका इरका ये आर्ट से रिलेटेड हो जाती है, इनको दिया गया। एमपी रजौरिया ये एजुकेशन से रिलेटेड हो जाते हैं, इनको दिया गया। मुरली पंजाबी और सुरिंदर सिंह को भी दिया गया, ये सोशल वर्क से रिलेटेड हो जाते हैं। और अहमद अल हसेमी ये यंग म्यूजिशियन और चाइल्ड पैराडोगी के से रिलेटेड हो जाते हैं, इनको भी दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है क्या? जो दिव्या देशमुख है इन्होंने अपनी हाईएस्ट रैंकिंग अचीव कर ली है। ये 15 पोजीशन पे पहुंच गई है। इंटरनेशनल जो एफआईडी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होती है उनकी वो जो रैंकिंग रिलीज करते हैं उसमें दिव्या देशमुख ने अपने कैरियर की सबसे हाई अभी तक की रैंकिंग अचीव कर ली है। 15 रैंक इन्होंने अचीव कर ली है। और हमारे भारत में टॉप 15 में हमारे भारत से टॉप 15 में 4 महिलाएं हैं जो टॉप 15 में आ गई हैं, जिनमें दिव्या देशमुख भी शामिल है। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं तक थे। अब हम फटाफट कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हुए चलूंगी और आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो, याद होगा आपको, है ना? रिवीजन तो करते होंगे आप, क्योंकि मैम ने बोला है जो मैं बोलती हूँ वो तो आप करते हो। तो मैंने बोला, इतनी बार बोला है रिवीजन करने के लिए, तो रिवीजन तो आपने किया ही होगा। अब फटाफट से आप मुझे बता दो कौन सा वो कंट्री हो जाता है जिसने राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ को लॉन्च कर दिया, यानी कि वर्क आवर्स के बाद अब जो वहां के जो एम्प्लॉयज है, वहां के जो सिटीजन है, वो अपने वर्क कॉल को इग्नोर कर सकते हैं। किसने लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो फ्रेम टू मिशन है जो कहां पर जाएगा? अर्थ के पोल पर स्टडी करेगा, ये किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल किसने बना दिया है? किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। अगला आपसे पूछ रहा है कि यंगेस्ट एशियन कौन बन गए माउंट किलिमंजारो को कॉन्कर करने वाले? तो ये बन गए हमारे रोपर पंजाब के मात्र 5 साल के तेगबीर सिंह। नेक्स्ट आपसे पूछा है अंडर अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? ये जीत लिया तन्वी पात्री जी ने, और ये थर्ड इंडियन वुमेन बन गई है इस टाइटल को जीतने वाली। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी होम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने
5 डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं किस यूटी के, किस यूटी के 5 डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, तो किसमें, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट पहले से थे, लेह और कारगिल, और 5 और नए डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए हैं। अगला आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी जो हमारी सर्फिंग टीम है, उन्हें पहली बार कोटा मिल गया है एशियन गेम्स में खेलने का। आपसे पूछ रहा है 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे वो कहां पर होंगे, जापान के। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो क्रेडिट लाइन ऑफ सर्विस है और यूपीआई ये किसने स्टार्ट कर दी है, ये कर दी है किसने, फोन पे ने। वेयर वॉज द लखपति दीदी सम्मेलन, अभी लखपति दीदी जो सम्मेलन हुआ है आपसे पूछा है कहां पर हुआ है, तो ये कहां पर हुआ है, जलगांव महाराष्ट्र में, सॉरी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, बीपीसीएल ने भी लॉन्च कर दिया है अरियन प्रोजेक्ट को, एफोरेस्टेशन ऑन हिल्स, कहाँ की हिल्स पर एफोरेस्टेशन के लिए, तो बिहार की हिल्स पर एफोरेस्टेशन के लिए लॉन्च कर दिया गया है, किसके द्वारा, बीपीसीएल के द्वारा, आर्यन को। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको पीडीएफ वहीं मिलेगी जिसके सीईओ को फ्रांस ने अरेस्ट कर लिया है। कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम पर। अरे वाह, टेलीग्राम पर आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। किस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल हो जाता है, ये तो दिख भी नहीं रहा होगा, चलो कलर चेंज करते हैं। तो किस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल हो जाता है, एग्जाम जर्नी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल हो जाता है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और लास्ट में आप सभी लोगों के लिए आज कुछ लाइन, आज एक लाइन क्या हो जाती है, बहुत ही अच्छी लाइन है और इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। क्या क्या है कि लाइफ इज वेरी सिमिलर टू बॉक्सिंग रिंग, लाइफ इज वेरी सिमिलर टू बॉक्सिंग रिंग, डिफीट इज नॉट डिक्लेयर व्हेन यू फॉल डाउन, इज डिक्लेयर व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप। जो हमारी जिंदगी है वो बिल्कुल बॉक्सिंग रिंग की तरह है, हम हारते तब नहीं है जब हम गिर जाते हैं, हम हारते तब है जब हम गिर कर उठने से मना कर देते हैं, है ना। तो अगर आपको ठोकर लग गई है, ठोकर लगने के बाद आप गिर गए हैं, है ना, स्प्रिंट टाइप से हम रिलेट करेंगे। अगर आपको कोई एग्जाम नहीं निकला है और आपने पूरी मेहनत की है और एग्जाम नहीं निकला है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप हारे नहीं हो, फिर से उठो, फिर से दुगनी एफिशिएंसी के साथ मेहनत करो, दुगनी लगन के साथ मेहनत करो। इस पहली बार नहीं निकला तो दूसरी बार निकल ही जाएगा, अगर आप उसी डेडिकेशन, लगन के साथ, शिद्दत के साथ मेहनत करोगे। लेकिन अगर आपको ठोकर लगी, यानी कि अगर आपका एग्जाम नहीं निकला, आप फेल हो गए, आपने मेहनत करी थी और आप नहीं एग्जाम निकल पाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके साथ कुछ भी हो गया या फिर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए एग्जाम हॉल में बैठकर, अब आपने उठने से ही मना कर दिया कि नहीं, आपने अपने आप से हार मान ली कि मुझे उठना ही नहीं है, बस मैं हार गया, मैं गिर गया, मैं गिर गया। तो अब आप एक्चुअली हारे हो जब आपने दोबारा से स्टार्ट करने से अपने आप को रोक लिया, अब नहीं हारे हो जब आप गिर कर उठ गए। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे गिर कर हताश निराश नहीं होना है, फिर से अपने आप से बात करो, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। फिर से उस सेल्फ मोटिवेशन के बाद उठो और दुगनी एनर्जी के साथ फिर से स्टार्ट करो। तो आपको खुद में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आप जीतोगे, जरूर 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 जीतोगे, अगर आप इसी शिद्दत और लगन के साथ मेहनत करते रहोगे तो। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।